3 दिसंबर से पहले मतपत्रों की गणना को लेकर बालाघाट अब सुर्खियों में। इसी को लेकर बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की और ज्ञापन देने की बात कही। साथ ही उन्होंने मांग की कि बालाघाट कलेक्टर को हटाया जाए। आज की इस पत्रकार वार्ता में लांजी से हमारी विधायिका और कांग्रेस के प्रत्याशी सुश्री हिना कावरे जी, हमारे कटंगी से प्रत्याशी पूर्व सांसद सम्मानी मोहसिन जी भगत, बालाघाट से प्रत्याशी श्रीमती अनुभा मुंजारी जी और वाराणसी से प्रत्याशी सम्मानी विवेक पटेल जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट भाई, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजा भैया, हमारे संगठन मंत्री सम्मानी शफकत भाई, हमारे उपाध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी सुशील पालीवाल जी आज की इस पत्रकार वार्ता में अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले तो जो हमारे पत्रकार साथी हैं बालाघाट के जाबाज पत्रकार स्वर्गीय अनिल नामदेव जी, जिनकी कल दुखद मृत्यु हुई, तो कांग्रेस परिवार की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अवसर पर कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में नामदेव परिवार के रात घटना हो सकती है, तो चुनाव आयोग है, वो तो रात में भी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, हमारा जो जैसा कि हिना जी ने कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लीगल सेल और एआईसीसी के हमारे जितने लीगल सेल हैं, भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क किया है और कलेक्टर के खिलाफ जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और आज जो हम लोगों ने पत्रकार वार्ता भी किया कि आपके माध्यम से हम निर्वाचन आयोग को जो संदेश देना चाहते हैं, साथ ही साथ आज हम लोग ज्ञापन इसी बात को दे रहे हैं कि तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और दूसरा जिला निर्वाचन अधिकारी की पदस्थापना हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये हमारी मांग है और आज हम दे रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन मतगणना के पहले इस पर कार्रवाई करेगा और स्वच्छंद रूप से, निष्पक्ष रूप से मतगणना कराएगा। ये हमें पूरा विश्वास है। जो काउंटिंग का काम हो वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और ये सारी बातें चुनाव आयोग के संज्ञान में लाई जा रही है और आपको भी जो भी हमने जो भी यहाँ पर ज्ञापन तैयार किया है वो आप लोगों को भी देगी और निर्वाचन आयोग में भी हम ये ज्ञापन भेजेंगे। हम अपनी तरफ से जो काम हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि फेयर हमारी जो मतगणना हो, और उसमें हमने आपसे कहा ना कि जिस अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार ने स्ट्रांग रूम खोला 1:30 बजे समय, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 27 तारीख को जिस तरह से स्ट्रांग रूम खोला गया तो वहाँ पे तहसील ऑफिस में जो बनाया गया था डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम बनाया गया था, तो वो बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी जानकारी के खोला गया। नियमित वो 3 बजे खोला जाता है, उसकी जानकारी संबंधित हमारे जो अभिकर्ता उनको दी जाती है, लेकिन उस दिनांक को क्योंकि छुट्टी का दिन था, गुरु नानक देव की जयंती थी, तो उनको भी, हमारे अभिकर्ता भी जो है श्याम पंजवानी जी, उनको कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और हमारे जो कार्यालय में एक सहायक है, हमारे सहयोगी हैं निराला सिंह बघेले, उनको फोन किया गया था, तो उनको ये बताया गया था कि आप 3 बजे आ जाइए रोज के रूटीन के हिसाब से, तो ये रूम खुलेगा स्ट्रांग रूम। तो वो 3 बजे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो 1:30 बजे ही वो स्ट्रांग रूम खोल दिया गया था और सारे जो लिफाफे थे उनके बंडल बनाए जा रहे थे। तो उन्होंने फिर इसमें आपत्ति दर्ज कराई और हमारे संगठन मंत्री शफकत खान जी को, नेता प्रतिपक्ष नखारो लिलारे जी को उन्होंने तत्काल सूचना दी। ये लोग पहुंचे, इन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और फिर इन्होंने मुझे सूचना दी और संयोग से मैं बालाघाट में मौजूद थी। सुबह ही मैं भोपाल से आई थी तो मैं शहर में थी, मैं भी पहुंची। तो वहाँ पे जो एसडीएम, तत्कालीन एसडीएम गोपाल सोनी जी मुझे मिले, तो मैंने उनको कहा कि क्या है ये अफवाहें पूरी शहर में फैली हुई है, इस तरह से आप लोग कैसे नियम विरुद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, डाक मतपत्रों के लिफाफों को जमा करने का काम कर रहे हैं, उनकी बंडल बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं और नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं है और देख लीजिए आप। तो मुझे लगा हो सकता है ऐसा हो रहा होगा, तो मैं वापस, हम लोग सब आ गए वापस अपने कार्यालय। फिर हमने प्रदेश कार्यालय में हमारे जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस कार्यालय में जो हैं, उनसे हमने दिशा निर्देश प्राप्त किया और हमें जो हमारे जो विधिक सलाहकार हैं सम्मानीय शशांक शेखर जी, उन्होंने फिर कहा कि आप लोग इसमें सख्त आवाज उठाइए, मजबूती के साथ आवाज उठाइए, बिल्कुल नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है और ये नहीं किया जा सकता।
तब हम लोगों ने फिर हम एक्शन में आए और हम लोग की जो कार्रवाई हुई इससे हमने आपको लगातार अवगत कराया मीडिया के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये दम तोड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। अब ये आखिरी सांस लेते समय ये कहीं ना कहीं से एक तरह से हथकंडे अपना के अपने कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से नहीं तो इस तरीके से किसी भी तरीके से हम अपने चुनाव को जीत लें, अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव जीत लें। और आप सभी जानते हैं कि बालाघाट विधानसभा जो क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय की एक का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं गौरी शंकर बिसेन कैबिनेट मंत्री वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका तो रवैया आप सभी जानते हैं, वो हर बार धांधली करते हैं, करवाते हैं। और 2013 का चुनाव आपके सामने है कि मेरा जीता हुआ चुनाव मुझे हराया गया था, इन्हीं के इशारे पर जिला प्रशासन ने मुझे चुनाव हरवाया था। ये पूरा बच्चा बालाघाट जिले का जानता है और अभी भी गौरी शंकर बिसेन जी इस मुगालते में है कि हमारी सरकार है, हमारे कलेक्टर हैं, हमारे एसपी हैं, जिला प्रशासन से हम जैसा चाहेंगे वैसा हम उनसे काम करा लेंगे। तो इस कारण ये सब हो रहा है। तो मैं तो इसमें यही मांग करती हूँ, हमारे आदरणीय सभी हमारे प्रत्याशी गण यहाँ बैठे हुए हैं, विधायकगण बैठे हुए हैं, मैं यही मांग करती हूँ, हम सभी मांग करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, अभी एसडीएम को आपने निलंबित कर दिया, आपने तहसीलदार को निलंबित कर दिया, जो असली मेन है उनको क्यों नहीं निलंबित किया जाता है? जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमुख होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण नियम अनुसार संपन्न कराना, निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार संपन्न कराना, ये जिम्मेदारी होती है जिला निर्वाचन अधिकारी की। और हमारे यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी, वो गौरी शंकर बिसेन जी के इशारों पे काम कर रहे हैं, सीधी बात। और भारतीय जनता पार्टी की जो अभी जो सरकार है उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, ये उनके इशारों पे काम कर रहे हैं और किसी भी तरह ये प्रकार वो गौरी शंकर बिसेन जी को भी जिताने में लगे हुए हैं, गिरीश कुमार मिश्रा जी। और हमारे बाकी क्षेत्र जो हैं, अन्य 5 क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि 2 अधिकारियों पे काज गिराने से कुछ नहीं होता। अगर कार्रवाई सही करना हो, नियम अनुसार है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को, अब क्योंकि मतगणना ही बाकी रही, चुनाव तो हो गया, सब कुछ हो गया, अब मतगणना पे ही सबकी निगाहें हैं और मतगणना में अगर हेराफेरी होती तो चुनाव परिणाम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते। ये हर व्यक्ति जान रहा है, जिले भर में एक तरह से असंतोष का माहौल फैला हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी को तत्काल हटाया जाए निर्वाचन प्रक्रिया से, जिससे निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के हिसाब से मतगणना 3 तारीख को हो सके और जनता जनार्दन ने, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ने जिसको पसंद किया है, जिसको पसंद करके उसने वोट दिया अपने प्रत्याशी को, वो प्रत्याशी उनका निष्पक्ष तरीके से निर्वाचित होकर आ सके। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना